नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज बिहार एनडीए के लिए अहम दिन साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव में करीब 25 से 26 दिनों का समय बचा है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। एक तरफ चिराग पासवान लगातार बिहार एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चिराग पासवान बीजेपी और नीतीश कुमार की परेशानी को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री के आवास पर जदयू की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने इमरजेंसी बैठक आज पटना में बुलाया है। और आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी नाखुश चल रहे हैं। कविता के जरिए जीतन राम मांझी ने बीजेपी को बड़ा संदेश दिया है। तो आज जिस तरह से बैठकों का दौर बिहार एनडीए में देखने को मिल रहा है, एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी बड़ी बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद बैठक करने जा रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा, किस लिए ये बैठक हो रही है, तमाम बातें हम आपको बता देते हैं। और इसके अलावा ये भी बता देते हैं कि चिराग पासवान रहेंगे या जाएंगे, यह भी फैसला आज ही हो जाएगा। और चिराग पासवान भले इस लोजपा रामविलास की इमरजेंसी बैठक में ना हो, लेकिन वो दिल्ली जाने से पहले बड़ा बयान और बड़ा संदेश देकर गए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सही समय आने पर सही फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने कल कहा कि पापा हमेशा कहा करते थे कि जुर्म मत करो, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो यानी कि चिराग पासवान जिस तरह से बातें रख रहे हैं, वो बता रहा है कि वो उनकी चाहत जो है उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। तो चिराग पासवान की चाहत क्या है, तो देखिए, चिराग पासवान पहले 50 सीटों की चाहत रखते थे, लेकिन अब 50 से घटकर उनकी चाहत है कि 30 सीटें उन्हें दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें मात्र 20 सीटों का ऑफर दे रही है। बस समस्या यहीं पर अटक गया है, 10 सीटों का फासला है। चिराग चाहते हैं कि कम से कम 30 सीटें हमें दी जाएं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भैया और भी सहयोगी हैं, अगर आपको ज़्यादा सीटें दे देंगे तो जीतन राम मांझी बिदक जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा मुंह फुला लेंगे, तो फिर मैं उनको कैसे मनाऊंगा। और अगर आपको अधिक सीटें दूंगा तो उन्हीं में से उन्हीं का जो सीट है वो कम होगा, तो इसलिए वो तो नाराज़ होंगे ही। तो बीजेपी जो है चिराग पासवान को मनाने में लगी है। आपने देखा ही होगा कि एक दिन पहले दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, वो गए थे। विनोद तावरे, जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, वो भी गए थे। मंगल पांडे को भी भेजा गया था कि चिराग पासवान को मना लीजिए, लेकिन चिराग पासवान अभी माने नहीं हैं। अब पूरा फैसला जो है केंद्रीय नेतृत्व करेगा, यानी कि अमित शाह करेंगे। अमित शाह को अब इंटरफेयर करना पड़ेगा और चिराग पासवान से बातचीत करनी होगी। और चिराग पासवान ने भी अपने नेताओं को आज पटना बुलाया है और कहा है कि आप बैठ के तय कर लीजिए कि हमें क्या करना है और फिर हमें सुझाव दीजिए। तो देखिए, चिराग पासवान 30 सीट तो चाह ही रहे हैं, इसके अलावे ऐसी ऐसी सीटों की मांग कर दे रहे हैं जिससे बिहार एनडीए में बवाल हो जाएगा। खास करके जदयू नाराज हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान जदयू की सिटिंग सीटों को भी मांग रहे हैं, जैसे कि महनार सीट वो मांग रहे हैं। इसके अलावे गोविंदगंज, जो कि वहाँ से बीजेपी के अभी विधायक हैं, उस सीट को भी चिराग पासवान अपने नेताओं के लिए चाह रहे हैं। तो इस तरह के कई ऐसी सीटें हैं कि चिराग पासवान मांग रहे हैं, जहाँ पर अभी दूसरे पार्टी के विधायक हैं, मतलब सहयोगी पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा चिराग पासवान जो हैं वो 5 लोकसभा क्षेत्रों के 2-2 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। यह भी बीजेपी के लिए परेशानी हो रही है। तो ऐसे में बीजेपी अब क्या करेगी, चिराग पासवान अब क्या करेंगे। देखिए, मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ सकते हैं 2020 की तरह। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि ये तमाम अटकलें बेकार हैं। हम जो है एनडीए से नाराज नहीं हैं, हमारा कोई डिमांड नहीं है, हम लोग जो है मिलजुल कर फैसला कर लेंगे, सही समय पर सही फैसला हो जाएगा। लेकिन देखिए, मीडिया के सामने भले ही चिराग पासवान इस तरह की बातें कह रहे हों, लेकिन चिराग पासवान के पार्टी के जो नेता हैं और उनके
जो जीजा लगेंगे अरुण भारती, वो बार बार बम फोड़ते रहते हैं। कहते हैं कि हमको कम से कम 60 सीटें चाहिए, फिर कहते हैं कि बिहार को एक नया नेतृत्व की ज़रूरत है, फिर कह देते हैं कि बिहार को मतलब युवाओं की सरकार की ज़रूरत है। तरह तरह की बातें करते हैं और कभी कभी तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का दावेदार और उम्मीदवार भी बता देते हैं। तो अरुण भारती जो कहते हैं खुद से तो कहेंगे नहीं, चिराग पासवान का इशारा होगा, पार्टी का इशारा होगा। उनके मर्जी के बिना कोई पार्टी में इस तरह की बयानबाजी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो वो इस तरह का बयानबाजी लगातार मतलब पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान देखिए आज दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली में देखिए क्या अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है और चिराग पासवान को कैसे मनाया जाएगा। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने कल कविता लिखा, कहा वही रामधारी सिंह दिनकर का कविता था, देना है तो दे दो 5 ग्राम वाला। तो इस जरिए वो न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। तो जीतन राम मांझी को आखिर किससे न्याय चाहिए? आखिर उनका हक कौन मार रहा है? तो जीतन राम मांझी का हक कौन मार रहा है? तो देखिए जीतन राम मांझी को बीजेपी की तरफ से 8 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन जीतन राम मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम 15 विधानसभा की सीटें दे दी जाए। लेकिन वही है कि बीजेपी कह रही है 8, यानी कि फासला वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 सीटों का फासला है, डबल का फासला है। तो जीतन राम मांझी भी प्रेशर बनाए हुए हैं कि हमारा न्याय, हमको न्याय चाहिए, मेरा हक मत मारिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको 30 सीटें चाहिए और उधर जदयू बैठक कर रही है कि भाई चिराग पासवान ऐसी ऐसी सीटों की मांग कर रहे हैं, उनको दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो आज का दिन बिहार एनडीए के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।